हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं डाटा इंटीग्रेशन के ऊपर। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि डाटा इंटीग्रेशन से बचने के लिए भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज को क्या सजेशन दिए गए हैं और साथ ही साथ भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज ने क्या कदम उठाए थे। उसका ये आखिरी पार्ट है, मतलब पार्ट 3 है। और इसमें हम जो और भी पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जिनको डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो बोला गया है, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि बाहर की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, इन्होंने ये सजेशन दिया है। और ये सजेशन ये है कि जितनी भी भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी हैं, वहाँ पर जो डाटा, खासकर जो एचपीएलसी का जो डाटा जनरेट होता है या जीसी का जो डाटा जनरेट होता है, उस डाटा को इंटरप्रिटेशन करने का एक फॉर्मेट बनाया जाए, एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाए या एक गाइडलाइन बनाई जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आज एचपीएलसी के अंदर जब हम कोई रन लगाते हैं तो एचपीएलसी के रन लगाने के बाद जो टेस्ट के हमको रिजल्ट मिलते हैं और स्टैंडर्ड के जो हमको रिजल्ट मिलते हैं, तो जब हमको प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के लिए हमको एक ही प्रोसेसिंग मेथड बनानी होती है। जी हाँ, हमको एक ही प्रोसेसिंग मेथड से टेस्ट के उस स्टैंडर्ड्स के ग्राफ को इंटरप्रेट करना होता है, प्रोसेस करना होता है। ये एक नई गाइडलाइन है जो अभी दी गई है। तो इस तरीके से ये एक पूरा प्रॉपर तरीके का एक सजेशन था, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि जब ग्राफ को प्रोसेस किया जाता था तो टेस्ट के लिए एक अलग प्रोसेसिंग मेथड बना दी जाती थी और स्टैंडर्ड के लिए एक अलग प्रोसेसिंग मेथड बना दी जाती थी। उसका रीज़न ये होता था कि एरिया को कम ज़्यादा कर दिया जाता था, जिससे कि हमारी ड्रग पास हो जाए। तो ये एक डाटा इंटीग्रिटी का इशू पाया गया, इसीलिए ये सजेशन दिया गया है। और अब ये गाइडलाइन के अंदर भी आ गया है कि जब आपको डाटा को प्रोसेस करना है तो आपको एक ही प्रोसेसिंग मेथड बनानी होगी, मतलब एक ऐसे के लिए एक प्रोसेसिंग मेथड। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। नेक्स्ट सजेशन जो दिया गया है वो ये है कि अब आपको वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम बनाना होगा। ये सीनियर्स के लिए है, मतलब जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लेवल के लोगों के लिए है कि आपको हर हफ्ते आपके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डाटा इंटीग्रिटी के इशू आपको दिखाई दे रहे हैं या आपने पकड़े हैं, वो आपको ऊपर जो सीनियर अथॉरिटी है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनको रिपोर्ट करना होगा, जिससे कि उनको वीकली रिपोर्टिंग मिलती रहे कि अब जो भी एक्शन उन्होंने लिए हैं उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या डाटा इंटीग्रेशन कम हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जो हमने एक्शन लिए हैं या जो सजेशन हमने दिए हैं उसका कोई फ़ायदा ही ना हुआ हो। तो इसीलिए वीकली रिपोर्टिंग सिस्टम जनरेट किया गया है, जिससे कि जो जितने भी सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं वो सीईओ को या कारपोरेट लेवल के लोगों को कंटिन्यूसली हर वीक उनके डिपार्टमेंट में हुए डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है कि आपको जल्द से जल्द रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम को जनरेट करना होगा। ये रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर एक प्रॉपर सर्वर्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जितने भी डाटाज होते हैं वो स्टोर होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो डाटा प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कह सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से या किसी टाइप का शटडाउन की वजह से या किसी वायरस या बग की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी वजह से इनको क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। इसीलिए ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर कंटिन्यूसली रन कराए जाते हैं और ये इमीडिएट करवाए जाते हैं। जब भी उनको ऐसा लगता है कि अभी ऑडिट आने वाला है तो उससे पहले ही ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है, जिससे कि अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए। जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कंपनी को, जो उनका हायर अथॉरिटी है, उनको रिस्क एलिमिनेशन प्रोग्राम और रिस्क कंट्रोल प्रोग्राम जनरेट करना चाहिए। देखिए, ये रिस्क कंट्रोलिंग और रिस्क एलिमिनेशन क्या होता है, ये एक सेपरेट पार्ट है डिस्कशन का। बट मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट में बता दूं कि जब हम कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं, अगर उसके अंदर कोई रिस्क होता है, वो रिस्क कुछ भी हो सकता है, ड्रग के पास होने, फेल होने, या हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, इस टाइप के रिस्क होता है, जिससे कि जो भी एनालिस्ट होता है वो उसको काम करने से बचता है, या कई बार उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं। मतलब कभी ना कभी उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क बना हुआ होता है। तो ये रिस्क एलिमिनेशन कंट्रोलिंग प्रोग्राम इसीलिए रखे जाते हैं जिससे कि R&D के साथ बैठ के जो एनालिस्ट है वो लोग सजेस्ट कर सकें, सर हम ये एनालिसिस जब भी हमको परफॉर्म करते हैं तो एक रिस्क बना हुआ रहता है। तो R&D के जो लोग होंगे वो उस रिस्क को असेस करें और कोशिश करें कि एक नई मेथड डेवलप करें या कोई नई ट्रेनिंग हमारे एनालिस्ट को दें या कोई नई चीज़ उनको बताएं, जिससे कि वो उस रिस्क को ख़त्म करें और वो उस ड्रग को या उस एनालिसिस को ईजिली परफॉर्म कर सके। तो इट इज़ कॉल्ड रिस्क एलिमिनेशन और कंट्रोलिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर करा जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि जितने भी एनालिस्ट हैं या जो हमारा QC डिपार्टमेंट है, उनको प्योर केमिकल्स प्रोवाइड कराना और जो ग्लासवेयर उनको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ जो उनको मैन पावर चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए और जो उनको
बैकअप चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए, वो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैनेजमेंट, खासकर मैनेजमेंट अगर QC को सपोर्ट करेगा तो मैं आपसे कह रहा हूं कि डाटा इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम कभी भी दिखाई नहीं देगी। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और ये मैंने हमेशा देखी है, वो ये होती है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को QC में कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई पर्सन अलाउ हो भी जाता है, अंदर आ भी जाता है, तो वो एनालिस्ट तक नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं वो सीधे एनालिस्ट तक चले जाते हैं, एनालिस्ट के पास जाके कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं और वो उसको डिक्टेट करते हैं कि ये ड्रग मुझे जल्द से जल्द पास करके दो, भले ही तुम कुछ भी करो, भले ही डाटा इंटीग्रिटी करो, कुछ भी करो, बट मुझे ये ड्रग पास चाहिए जिससे कि मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंटिन्यू हो सके, मेरा प्रोडक्शन चल सके। और इस वजह से एनालिस्ट उनके प्रेशर में आके डाटा इंटीग्रिटी करता है। तो ये चीज कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कोई भी पर्सन एनालिस्ट तक नहीं जाना चाहिए। अगर वो हो, या तो उनकी एंट्री को बैन किया जाए, और अगर वो जा भी सके तो ज्यादा से ज्यादा वो असिस्टेंट मैनेजर तक मिल सके। अंदर एनालिस्ट जो कि एनालिसिस कर रहा है वहां तक उनकी पहुंच नहीं होनी चाहिए। अगर वो जाएंगे तो सीधी सी बात है, वो उसको प्रेशराइज करेंगे और उसको डाटा इंटीग्रेशन करने पर मजबूर करेंगे। इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों की पहुंच एनालिस्ट तक नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि अगर कोई भी डाटा इंटीग्रेशन करता है तो तुरंत, मतलब उसी समय उसको पकड़ लिया जाए। हमको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है, चाहे हमको एक से ज्यादा रिव्यूअर बिठाने पड़े, या हमको सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करना पड़े, या हमको ऐसी इंटरनल ऑडिट टीम डेवलप करनी पड़े जो तुरंत प्रभाव से डाटा इंटीग्रेशन होते से ही उसको उसी समय पकड़ ले और उसी टाइम में उसको डॉक्यूमेंटेशन करे या उसको ठीक करे, या उस कैंडिडेट जिस भी एनालिस्ट ने डाटा इंटीग्रेशन करा है उसको तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस टाइप का सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हमको कोई बैच के अंदर कोई डाटा इंटीग्रेशन दिखाई देता है तो जब तक हम उस डाटा इंटीग्रेशन का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं और उसका कापा नहीं ले लेते हैं, तब तक हम उस बैच को मार्केट में नहीं जाने देंगे। ये सिस्टम वहां पर जनरेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर गलती से किसी बैच का डाटा इंटीग्रेशन हो जाता है उसके अंदर, उसकी टेस्टिंग के अंदर या उसके अंदर हमको पाया जाता है और वो बैच मार्केट के अंदर चली गई है, यहाँ तक कि मार्केट के अंदर चली गई है और कस्टमर उसको परचेज भी करने लग गया है, तो हमको जैसे ही पता चले वैसे ही हमको मार्केट में ये नोटिस पहुंचाना है। साथ ही साथ उस रेगुलेटरी एजेंसी को भी हमको ये नोटिस देना है जिस कंट्री में वो ड्रग सेल हो रही है कि सर हमारी गलती की वजह से ये जो ड्रग थी जिसके अंदर हमको डाटा इंटीग्रिटी इशू मिला है वो मार्केट में चली गई है, तो हमको तुरंत प्रभाव से उसको मार्केट से वापस इंडस्ट्री के अंदर लेके आना है और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उसका कापा लेके, जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता, कापा नहीं ले लिया जाता है और जब तक हमको ये क्लियर नहीं हो जाता है कि ये अब सेफ है और अब हम इसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं, तब तक हमको उस ड्रग को वापस मार्केट में नहीं पहुंचाना है। ये एक प्रॉपर तरीके से वहां पर इंडस्ट्री के अंदर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, ये प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिससे कि हम डाटा इंटीग्रेशन को रोक सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उनको, अगर आपको लग रहा है कि इन सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है और यहाँ पर डाटा इंटीग्रिटी हो सकती है तो हमको इसको चेंज करना होगा, उनको रीइंस्टॉल करना होगा, वाया इंजीनियर्स के थ्रू हमको उनका मॉडिफाइड वर्जन यूज करना होगा और ये सारा हमको चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ रही हैं वो चेंज कंट्रोल सिस्टम के थ्रू करनी पड़ेंगी और उसी के थ्रू हमको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, क्योंकि जब ऑडिट आता है तो वो ये क्वेश्चनिंग भी करता है कि जब आपने कोई चेंजेस किए तो क्यों करे, पहले के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और जो आपने नए चेंजेस किए हैं उससे आपको क्या फायदा होगा। तो ये सारा चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करनी होती है और ये चीज़ आपको ऑडिटिंग टीम को भी बतानी होगी अगर आप कोई भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और वो ये है कि जब ऑडिटिंग टीम ने एनालिस्ट के साथ बात करी जो भी डाटा इंटीग्रिटी में पकड़े गए थे, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि सर हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी और हमारे सीनियर्स का भी। हमसे अगर कोई एनालिसिस फेल हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनाई जाती हैं और हमारा जो हायर अथॉरिटी है वो हमको ऐसा बोलती है कि तुमने अगर कोई भी ड्रग तुमने फेल कर दी है, कोई एनालिसिस फेल हो गया है तो ये आपकी गलती है, इसमें आपकी सैलरी काट ली जाएगी, आपके प्रमोशन रोक लिए जाएंगे। तो ये चीज़ जो थी वो ऑडिटिंग टीम ने सुनी और फिर उसका उन्होंने ये समाधान बताया और ये सजेशन दिए कि प्लीज़ आप अपने एनालिस्ट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए। अगर उनसे कोई ड्रग फेल हो जाती है तो उसको बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि वो एक नॉर्मल चीज़ थी और अगर OOS लिया जा रहा है तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी भी टाइप से अगर कोई ड्रग, कोई भी एनालिस्ट अगर कोई ड्रग फेल करता है तो आपको बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड नहीं करना है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा
जुर्म कर दिया हो, उसको आपको 10 बातें सुनानी पड़ रही है और सारे डॉक्यूमेंटेशन उसको खुद करने पड़ रहे हैं। अगर उससे कोई इंसिडेंस हो गया है या डेविएशन हो गया है तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को इतना ज़्यादा कठिन और जटिल बना दिया जाता है कि बेचारा एनालिस्ट दिन भर बस डॉक्यूमेंट लेके घूमता ही रहता है, कभी अपने सीनियर्स के पीछे पीछे, कभी क्यूए में जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और ईजी आपको मेथड करना है और उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है। साथ ही साथ अगर आप वो एनालिस्ट ओओएस ले भी रहा है तो उसको इस तरीके से प्रेशर नहीं देना है कि अब बेटा तुमने ड्रग फेल कर दी थी, अब तुम ओओएस ले रहे हो तो अब तुमको ड्रग पास करके देनी होगी, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को उसके पीछे लगा दिया जाए, या वहीं बैठ गए हो, या सीनियर उसको बार बार प्रेशराइज कर रहे हो जिससे कि उसको ओओएस पास करना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको एनालिस्ट को बिल्कुल फ्री छोड़ना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। वो जितना कॉन्फिडेंस में रहेगा और जितना फ्रीली वर्क कर पाएगा उतना ज़्यादा वो डाटा इंटीग्रिटी नहीं करेगा। बट आप अगर उसको प्रेशर दोगे, उसको जॉब जाने की धमकियां दोगे, उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दोगे तो, और उसके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा कठिन बनाओगे, क्योंकि एनालिस्ट जो होता है वो ड्रग को पास करने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि वो जानता है कि अगर मुझसे ड्रग फेल हो गई या कोई डेविएशन हो गया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत लंबी होगी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ेगा और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ मेरी ग्रोथ भी रुक जाएगी, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। इस वजह से लड़का उस बात को छुपाता है और डाटा इंटीग्रेशन करता है। अगर आप एनालिस्ट को प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस दोगे, उसको बैक करोगे, तो वो इस टाइप की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो आपको बताएगा, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करेगा और आप डाटा इंटीग्रेशन एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो चीज़ हर चीज़ आपकी बता देगा, अपनी गलती मान लेगा, तो फिर डाटा इंटीग्रेशन करने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीज़ आज भी इंडस्ट्रीज मानने को तैयार नहीं है। ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, सजेशंस में बहुत अच्छा लगता है, बट ये वाला पॉइंट आज तक हमारी इंडस्ट्री नहीं मानी है, क्योंकि हमारा वर्किंग कल्चर ही ऐसा है। तो यहीं पर हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वो सजेशन थे जो कि बाहर की रेगुलेटरी बॉडीज ने हमारी इंडस्ट्रीज को दिए और साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्रीज ने भी कुछ पॉइंट्स को निकाला है और इन सभी पॉइंट्स को मैंने सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन किया है। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।